के निर्देश पर गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिस विभाग को सूदखोरों की जकड़न से घिरे पीड़ितों को कानूनी मदद मिले, इसके लिए जागरूकता का दम भर बीते कुछ समय पूर्व अभियान चला लोगों की मदद का भरोसा भी दिलाया गया। बावजूद इसके अभी भी सूदखोरों की दबंगता, मनमानी के चंगुल में फंसे पीड़ित कानूनी मदद नहीं मिलने पर न्याय और इंसाफ के लिए दर-दर भटक पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी के दरबार में अपनी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला सागर से सामने आया है, जहां मकरोनिया निवासी एक परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंच एक सूदखोर के खिलाफ शिकायती आवेदन पुलिस प्रशासन के अधिकारी के नाम देते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। मकरोनिया निवासी पीड़ित फरियादी आशीष रजक अपनी पत्नी अंजलि और भाई आकाश के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उनकी आंखों में सूदखोर के भय आतंक का खौफ साफ नजर आ रहा था कि किस कदर वह उन लोगों पर अन्याय अत्याचार का दमन चक्र चला अपनी मनमानी के बल पर परेशान किए हैं। पीड़ित के हाव भाव से जब हमें महसूस हुआ वह परेशान है और हमने उनसे बात की तो डरे सहमे इस परिवार ने जो दास्तां सुनाई वह बेहद चौंकाने वाली थी। जहां कैसे सूदखोर नीतू उर्फ जितेंद्र जैन ने 3% पर दिए ब्याज के पैसे को 30% से वसूली कर इस परिवार का सुख चैन सुकून छीन सब कुछ बर्बाद कर दिया। कारोबार के लिए ब्याज पर लिए 5 लाख रुपए के एवज में अब तक पीड़ित फरियादी सूदखोर को 40 लाख नकद, लाखों की ज्वेलरी और यूपीआई के माध्यम से लाखों का ट्रांजैक्शन लेने के बाद भी कर्जदार बना है। जहां लगातार नीतू जैन और रुपए का दबाव बना इस परिवार को परेशान किए हैं। पीड़ित का आरोप है कि वह अपने रसूख और प्रभाव के बल पर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट गाली गलौज करता है। फोन पर अपशब्दों का प्रयोग कर अशोभनीय टिप्पणी परिवार की महिला से कर रहा है। रुपए नहीं देने पर उसके द्वारा उनके बच्चों का अपहरण तक कर ले जाने का प्रयास किया। पीड़ित का आरोप है कि इसकी बहन वकालत करती है और हाल ही में इसने भी फर्जी तरीके से किसी कॉलेज से वकालत की डिग्री ले ली है, जहां अपने पेशे की धौंस दिखा शिकायत करने पर न पुलिस सुनवाई करेगी न प्रशासन डरा धमका जान से मारने की धमकी दे रहा है। अनुचित तरीके से उसने पीड़ित के अलग अलग बैंक खाते की चेकबुक अपने पास जब्त कर रखी है, पर दबाव बना हस्ताक्षर करा उसके मकान पर भी ताला डाल दिया। मोतीनगर और मकरोनिया में सूदखोर के आतंक से बचाने इन लोगों ने गुहार लगाई पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, जिसके बाद उसके हौसले और बुलंद है पैसों के बल और अपनी प्रभावशाली पहुंच के चलते वह इस परिवार को परेशान कर रहा है। जहां जब थाना पुलिस में गुहार लगाने के बाद न्याय नहीं मिल रहा तो एसपी को आवेदन सौंप पीड़ित परिवार ने मदद मांगी है। पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की बड़ी उदासीनता नजर आ रही है, जहां वह कौन सी मजबूरी है जिसके कारण सूदखोर पर हाथ डालने से पुलिस बच रही है, बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसके द्वारा सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा अपने कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने स्पष्ट किया कि समय रहते उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन उसे कोई बड़ा कदम उठाने विवश होना पड़ेगा। नाम आशीष रजक है, मकरोनिया में रहता हूँ मैं। जितेंद्र कुमार जैन है, नीतू जैन, तो उनसे हमने पैसा लिया था 5 लाख रुपए लगभग 1.5 से 2 साल पहले। उसके एवज में वो हमसे 25% ब्याज वसूल रहे थे और डरा धमका रहे थे कि तुम पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारे घर परिवार बच्चों को, मम्मी पापा को, बच्चों को, बीवी को, भाई को मार डालेंगे। तो हम पैसे डरा धमकाते हुए 1.5 साल से पैसा ले गए, जिसमें ऑनलाइन हमने 15 लाख रुपए उनको दे चुके, 15 लाख के ऊपर, और 40 लाख रुपए वो नकद में पैसा ले चुके हैं और 15 लाख की ज्वेलरी है जो उन्होंने हमसे ले ली है। अभी हमारा मकान की रजिस्ट्री करा ली डरा धमका के और हमारा पूरा सामान रखा हुआ है जो हमको उठा नहीं रहा, ताला डाल दिया। बच्चों के कपड़े, डॉक्यूमेंट लेके सब रखे हुए ना कोई सामान उठाए दे रहा। अभी भी बोल रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए, तुमसे रही का ही पैसा मांग रहे हैं और डरा रहे धमका रहे और फोन लगा कर सीधी बातें करते हैं। बाइक को हमारी बोल रहे हैं कि वो बिजली का चार्ज ऐसा ऐसा तो हमारी बात तो हमारा ध्यान रखेंगे की बात करते हैं। जान को मारने की धमकी दे रहा जो रिकॉर्डिंग में है कि हम तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी, छुरा भलवा देंगे, सागर में रह नहीं पाओगे, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर लेगी। आप क्या करते हो? हमारी दुकान है परकोटा पे, आदि इन्फोटेक के नाम। आपने किस किस थाने में शिकायत की? अभी हमने एसपी साहब को यहाँ दिया है आवेदन, मोतीनगर थाने में दिया है और मकरोनिया थाने में दिया है। जिनसे आपने पैसे लिए थे वो क्या करते हैं? तो अभी ये ब्याज के ही काम करते हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को पैसा फंसा के रखा हुआ है, बहुत से लोगों को उन्होंने उनके खिलाफ आवेदन भी दिया है। हमको भी डरा धमका कई लोगों के खिलाफ हमसे गवाही दिलवाई है, केस की गवाही दी तो पूर्व में सूदखोरों के ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई की थी,
तो और क्या लग रहा है कि ऐसे सूदखोरों पर क्या कार्रवाई की जाए? इनका बोलना यही है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम एसपीओ खरीद लेंगे, आपके कोर्ट में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी इन्होंने फर्जी डिग्री बनवा के 6-8 महीने पहले से वकालत करने लगे हैं, SPM कॉलेज से डिग्री बनवा ली है, तो उसकी धमकी देते हैं कि तुम्हें कोर्ट में भी कुछ नहीं कर पाएगा, हम 1 करोड़ रुपए 10 लाख 50 लाख लगाएंगे थाने में, आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। पूर्व में आपके साथ में मारपीट किस बात को लेके? मारपीट पैसों पे लेके की है कि तुम हमारे घर पे आओ, कि हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हम उनके घर पहुंच जाते थे तो अपने घर पे मारपीट करते थे। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब ये चाह रहे हैं कि उस पर सबसे सख्त कार्रवाई हो। हमारा जो घर उन्होंने हड़प किया है, पैसा ये बच्चों का हफ्ता सारी चीज़ें हैं वो हम सब वापस चाह रहे हैं। आप अभी बोल रहे थे कि स्कूल बैग भी बंद हैं वहाँ पर मकान में, तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्या? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। जैसे जैसे हमने स्कूल में बात करी तो उनको कुछ नहीं पहुँचाया, हमें वो जरा धमका रहा है, घर पे आ जाता है। वो इतनी दबंगियाई क्यों दिखा रहे हैं? वो अभी बकरी वकालत फर्जी डिग्री बनवा ली है वकालत की, उससे दिखा रहा है और पैसों की जरूरत दिखाता है कि हम सबको खरीद लें। क्या के साथ में आई थी, किस संबंध में आई थी? जी हम आए थे, हमारे पति को क्या है ना 1 साल से प्रताड़ित कर रहा है और 1 साल से पैसे वसूल रहा है। अब हमारे पति को ब्याज बढ़ा दिया 25%, अब नहीं दे पा रहे तो कह रहा है बच्चों को मार देंगे अगर तू नहीं देगा तो तेरे ब्याज पे ब्याज 40 मतलब कितना पैसा लिया था सामने वाली से? सामने आज से 5 लाख रुपए दिए। तो अभी तक कितना दे चुके हैं आप? अभी हम लोग 1 करोड़ से ऊपर दे चुके उसको, तब भी नहीं मान रहा, तब भी परेशान करता। बच्चों को उठाने की वीडियो भी है अपने पास, बच्चों को उठा के ले गया था, कह रहा था बच्चों के लिए जान से मार देंगे अगर तो जो डरते रहे उसको पैसा देते रहे, बस सूझता रहा। अभी हमें 1-2 महीने से हम मायके थे तब उसने ताला लॉक डाल दिया मकान पे, वो पता भी नहीं चला। इनने पूरी ज्वेलरी भी दे दी उसको, सब दे दिया, फिर भी नहीं मान रहा है तो कह रहा है अब तू देख ले, अब तुझे जान से खत्म करेंगे। ये कौन है, इतनी दबंगियाई क्यों दिखा रहा है? वो नीतू जैन। क्या नाम है, पूरा नाम बताएं। नीतू जैन। कहाँ पे रहते हैं? ये बाहुबली का। अब आप क्या चाह रही हैं, यहाँ पर आई हम थी? चाह रहे हैं कि हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हम वो चाह रहे हैं कि हमारा जितना भी पैसा है मकान है सब पे हमारा पूरा दिलाया जाए, बस इतना चाह रहे हैं।